हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अब निफ्टी बैंक के बारे में बात करेंगे कि मंडे को कैसे ट्रेड पोजीशन बनाई सकती है और कौन से लेवल का ब्रेकडाउन दिया है। तो इसमें भी लगातार दूसरी कैंडल बन रही है। जुलाई की रेड बनी, फिर इनसाइड बार, फिर अगस्त, अब उसके लो के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी मेजर सपोर्ट जो इमीडिएट दिख रहा है 55,000 के आसपास है। अगर ये टूटा तो फिर ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो फिर नीचे की तरफ एक 54,500 तक एक मूवमेंट इनिशियली आ सकता है, क्योंकि इसका आरएसआई भी अच्छा है और ये टेक्निकली 63 के अबव है और 15 में जो है मंथली में वो भी 52,520 के आसपास है। अब वीकली की बात करें तो वीकली में ये लगातार बन रही है 1 2 3 4 5 6 छठवीं 6 कैंडल वीकली रेट के हो गई है। तो अगर ये डाउन गया तो नेक्स्ट इसका 53,600 एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है और 50 EMA का सपोर्ट इसको 53,000 के आसपास है। अब डेली बात करते हैं तो लास्ट डे की जो कैंडल बनी है डेली में वो बेरिश इंगल्फिंग बनी है। मतलब ये जो लास्ट डे की ग्रीन कैंडल का पूरा इंगल्फ कर दिए, मतलब सेलर बहुत स्ट्रांग रहे। तो सेलर ने बहुत स्ट्रांग रहे, तो देखिए ये जो 15 EMA उसके नीचे जाके क्लोज हुई है और ये जो 50 EMA, मतलब बहुत दिनों बाद सेंटीमेंट अब मार्केट में देखिए, बहुत दिनों बाद इतने नीचे जाके क्लोज हुई है। लास्ट टाइम ये 50 EMA जो ग्रीन लाइन है इसके नीचे क्लोज हुई थी अप्रैल के आसपास, एक ही दिन क्लोज हुई थी, उसके बाद रिकवर हुई थी। और उससे पहले जो चला था मार्च के पहले का सीज़न, तो ये सेंटीमेंट अभी नेगेटिव दिखा रहा है। तो डेली कैंडल में जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है अभी इसका इमीडिएट एक रेंज में जाकर फंसेगा 54,500 है, उसके बाद 54,000। और RSI भी अब नेगेटिव साइड में ही चल रही है, 40 से नीचे है, तो मतलब टेक्निकली बेरिश रेंज में गई है डेली में। अब इंट्राडे के लिए बात कर लेते हैं, इंट्राडे में कैसे हो सकता है। तो इंट्राडे में अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो 54,980, तो फिर एक बार गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस रेंज में टाइम पास करना चाहिए, इस रेंज में टाइम पास करके एक रेंज बनानी चाहिए। और तब तक ये जो 15 में ये भी अगर वहाँ पे टच करके फिर सेलिंग आएगी ना, तो ये 54,500 यहाँ तक पहली सेलिंग दिख रही, 54,500 तक जा सकता है। $54,500 ये जो 580 के आसपास से लेके 500, ये जो पहला सपोर्ट की तरह काम करेगी। उसके बाद और अगर रेंज बनी तो फिर 54,000 की तरफ अगर मूवमेंट करना है तो कर सकता है, लेकिन 2% चांसेस कम ही रहते हैं। और अगर इसको टेक्निकली ऊपर की तरफ है तो फिर ये जब तक ये जो रेंज बनाया है, ये रेंज है 55,000 से 55,100, जब तक ये इसके ऊपर जाके थोड़ी देर रुकेगा नहीं तब तक बाइंग साइड का सिनेरियो नहीं दिख रहा। और अगर ये रेंज बना के अगर ब्रेकअप किया तो फिर सीधे ऊपर की तरफ 55,600 तक का एक मूवमेंट दिख रहा है। और ये सब अभी 15 EMA में 15 मिनट के कैंडल में तो सब 15, 50, 100, 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब आवरली में देख लेते हैं, आवरली में भी 15 EMA के नीचे ट्रेड कर लेते हैं। एक टेक्निकल बाउंस बैक ये यहाँ तक हो सकता है 55,000 के अगर बीच में हुआ तो एक बार 55,000 टच करके फिर एक सेलिंग दोबारा आ सकती है। इस पर नज़र रखें, क्योंकि सेंटीमेंट पूरा बिगड़े हुए हैं। ट्रंप ने सेंटीमेंट बिगाड़ के रखा है और ट्रंप तो 4 साल तक ऐसी सेंटीमेंट बिगाड़ते रहेगा। अब कोई भी अगर अच्छी से भी छोटी सी भी अगर गुड न्यूज़ आई ना तो मार्केट रिवर्स करने में भी टाइम नहीं लगेगा, बाउंस बैक भी अच्छा करेगा, क्योंकि ओवरसोल्ड मार्केट है। इस पर भी नज़र रखिएगा। देखते हैं हम कल मार्केट कैसे मूव करता है मंडे को, इसमें नज़र रखते हुए ट्रेड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।